हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. तो यहाँ पर हमको लिमिट दी हुई है, दैट इज लिमिट इज x टेंड्स टू 4 और हमें यहाँ पर लिमिट को सॉल्व करना है. और ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 4, ये अप्लाइड है 3 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स के ऊपर. तो हमें इसको सॉल्व करना है. यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हम यहाँ पर यूज करेंगे एल हॉपिटल रूल को की कंसेप्ट के तौर पर. तो एल हॉपिटल रूल को हम यहाँ पर की कंसेप्ट के तौर पर यूज करने जा रहे हैं. तो एल हॉपिटल रूल हमारा की कंसेप्ट है. तो आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमको क्योंकि दिया हुआ है दैट लिमिट इज x टेंड्स टू 4, लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 4 है और ये अप्लाइड है 3 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स के ऊपर. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम क्योंकि हमारी लिमिट x टेंड्स टू 4 है तो x की जगह पर 4 रख के देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है. तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस 4. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस रूट ऑफ 9 अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ 1. दैट इज व्हाट इट इज 3 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 1, जो कि होता है 0 अपॉन 0. और 0 अपॉन 0 फॉर्म को हम बोलते हैं यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नॉन एग्जिस्टेबल फॉर्म होता है, ये सॉल्वेबल नहीं होता है. तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एल हॉपिटल रूल का यूज करते हैं. तो एल हॉपिटल रूल जो कि हमारा की कंसेप्ट है, इसको अब हम रोल में लाते हैं. तो यहाँ पर एल हॉपिटल रूल को हम रोल में लाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारी लिमिट वही रहेगी, लिमिट विल बी x टेंड्स टू 4. अब एल हॉपिटल रूल के तहत हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को. तो न्यूमरेटर है 3 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स. तो 3 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा अपॉन, साइमल्टेनियसली हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे. तो d बाई डी एक्स ऑफ, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स. तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो लिमिट वही रहेगी, लिमिट विल बी x टेंड्स टू 4. अब यहाँ पर 3 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स है. तो यहाँ पर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ये होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 5 प्लस एक्स. और 5 प्लस एक्स क्योंकि अपने आप में फंक्शन है तो मल्टीप्लाई है. अब हम 5 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज वो कांस्टेंट है, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 5 माइनस एक्स. और 5 माइनस एक्स अपने आप में फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 5 का डिफरेंशिएशन 0 सिंस इट इज कांस्टेंट माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1. तो इसको अगर आप देखें तो ये है आपका लिमिट इज x टेंड्स टू 4. यहाँ पर 0 माइनस 1 बाय 2 रूट ऑफ 5 प्लस एक्स इंटू 0 प्लस 1 तो 1 ही होता है. तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 5 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आएगा? डिनोमिनेटर में ये रहेगा माइनस माइनस. अब देखिए 0 और माइनस का 1 है, मल्टीप्लाई में 0 और माइनस का 1 माइनस 1 होता है और 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 5 माइनस एक्स एज इट इज. तो 1 अपॉन 2 रूट 5 माइनस एक्स ये एज इट इज है. तो हमारे पास बचेगा कितना? ये हो जाएगा लिमिट इज x टेंड्स टू 4 माइनस का 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 5 प्लस एक्स और माइनस माइनस प्लस होता है तो डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 5 माइनस एक्स. अब क्लियरली यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रही है वो है 2. तो यहाँ पे 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए. अब इसको आप देखें तो कितना बचेगा? लिमिट इज x टेंड्स टू 4, ये हो जाएगा माइनस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 5 प्लस एक्स. ये बचेगा हमारे पास, क्योंकि
ये जो डिनोमिनेटर का 1 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस एक्स है रेसिप्रोकल होगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए x की जगह पर आप 4 पुट कीजिए, बिकॉज लिमिट इज एक्सटेंड्स टू 4, तो ये हो जाएगा माइनस रूट ऑफ 5 माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 5 प्लस 4, तो कितना होता है, ये होगा माइनस रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 9। तो फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो माइनस 1 अपॉन रूट 9 3 होता है, तो 3, so माइनस 1 अपॉन 3 हमारा आंसर है। तो माइनस 1 upon 3 is the correct answer of this question, and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.